साथियों को सदर से वजहार, मैं रावण पट्टा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो साथियों, आज बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ जो कि राजा शंकर साय पुत्र रघुनाथ साय जी का शहादत दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम बुल्दा के समस्त ग्रामवासी यहां पर उपस्थित हैं और राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय जी का मूर्ति अनावरण भी किया गया। और अभी हम समस्त ग्रामवासियों से भी बात करेंगे और साथ साथ आज के मुख्य अतिथि दादा प्रेम साय मरावी जी भी उपस्थित हैं, तो समस्त लोगों से बात करेंगे। साथ साथ आप लोग पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और समस्त ग्रामवासी भी एकत्रित हुए हैं, तो सभी से धीरे धीरे मतलब एक से करके बात करेंगे, क्योंकि गाइस आज हमारे पास माइक के अभाव है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या होगा, आवाज़ बराबर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बट आज सभी ग्रामवासियों से बात करेंगे और चलते हैं सबसे पहले दादाजी के पास, उसके बाद धीरे धीरे ग्रामवासियों से बात करेंगे। आप लोग देखिए सकते हैं बहुत ही प्यारा सा यहाँ राजा शंकर साय पुत्र रघुनाथ साय जी का मूर्ति स्थापना किया गया है। तो सबसे पहले दादा से ही शुरुआत करते हैं अपने बात का। दादा सदर सेवा जोहार। तो दादा आप यहाँ के मुख्य अतिथि रहे हैं और अभी भी हैं, और इससे पहले आप यहाँ कार्यक्रम में आए गए दादा? यहाँ कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं हमारे, आज से नहीं लगभग 25-30 साल पहले से यहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं और लोगों में चेतना जागृति आई। अपने जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे बलिदानी हैं, हमारे शहीद राजा शंकर साय रघुनाथ साय हों, चाहे हमारे दुर्गावती हों, बिरसा मुंडा हो, तांदया भील हों, वीरनारायण सोना खान, राजा प्रभुचंद भंजदेव, बाबूराव सैडमा के, जितने भी हमारे और भी महापुरुष महाबलिदानी हुए हैं, सभी के बारे में इस गांव में धीरे धीरे करके, और आज से लगभग 25-30 साल पहले धीरे धीरे करके वहाँ से हमने यहाँ पर आकर के और अलग जगाने का प्रयास किया। उस चीज़ को ग्रामवासियों ने जाना और समझा, अपने इतिहास को जानना समझने का प्रयास किया, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक पहलू हर स्तर से यहाँ के लोगों ने समझने का प्रयास किया। और कुछ हमारे जो बुजुर्गगण थे उनका सपना था कि ग्राम बुल्दा में इसी स्थान पर, जहाँ की आप देख सकते हैं ये राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया गया है आज। तो उनका सोच था, उस बुजुर्गों का जो इस दुनिया में अब नहीं, हमेशा के लिए प्रकृति में विलीन हो चुके हैं, उनका सोच था कि यहाँ पर राजा शंकर साय रघुनाथ साय अमर शहीद बलिदानियों का और प्रतिमा स्थापित हो। तो यहाँ के हमारे ग्रामवासियों ने सोचा कि हमारे जो पुरखा थे हमारे इस दुनिया में नहीं हैं, चले गए, लेकिन उनका सोच था कि यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हो। अतः उनके इच्छाओं को और ध्यान में रखते हुए हमारे ग्राम बुल्दा के व आसपास के ग्रामवासियों के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि यहाँ पर हम प्रतिमा स्थापित करेंगे। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ग्राम बुल्दा के ग्रामवासियों के माध्यम से, साथ ही हमारे यहाँ के चहेता सरपंच सम्मानित तुरमाल प्रहलाद भवेदी जी के अथक प्रयास से, और उनके जो पंचायत समिति है, वह ग्राम समिति है, सचिव है, रोजगार सहायक और जितने भी उनके समिति के लोग हैं, उन्होंने गांव वालों के साथ में मिलकर के और आसपास के गांव वाले सभी के सहयोग से ये प्रतिमा बना करके आज उन जो हमारे बुजुर्गों का जो सपना था, उनका जो सोच था, उसे आज यहाँ पर पूरा किया है और राजा शंकर साय रघुनाथ साय की प्रतिमा स्थापित किया है। और ग्रामवासियों को आज, जैसा कि यहाँ पर वक्तव्य के रूप में भी हमारे जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, हमारे समाज सेवी और समाज को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, से बहुत से हमारे यहाँ पर क्रांतिकारियों सहित, हमारे युवाओं सहित यहाँ पर सभी लोग अपने अपने विचार रखे और सभी ने यही लगभग अपने वक्तव्य में बोला कि हमको जागना है। और राजा शंकर साय रघुनाथ साय की प्रतिमा तो हम यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं, लेकिन उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। हमारा मकसद पूरा होगा कि राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय, जिन्होंने बाप बेटा एक साथ दुनिया में, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसमें कि इतिहास के किसी भी कहीं भी कोई भी इतिहास में ऐसा नहीं है कि एक साथ बाप और बेटा को मृत्युदंड दिया गया हो। वो हमारे गोंडवाना के और महाराजा शंकर साय रघुनाथ साय, जो बाप बेटा दोनों को एक साथ मृत्युदंड दिया गया और उनको तोप के मोहाड़ा के सामने खड़े करके और उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। और इस धरती के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और आने वाली जो पीढ़ी है, इस धरती में रहने वाले लोग सभी किस प्रकार से सुखी रहें, अमन चैन से रहें, और जो कपटी, छल कपट और आपस में फूट डाल करके राज करने वाले जो लोग, उनका हमेशा के लिए सफाया हो, उसके लिए हमारे राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय ने और अपनी कुर्बानी, अपनी बलिदान दी थी। तो यहाँ के लोगों ने समझा, सोचा और हमारे राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय ऐसे बलिदानों के यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया।
मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूं, धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के ग्राम के लोगों को, यहाँ के पंचायत समिति को और आसपास के ग्रामों को कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा और समझा और अपने पुरखों के याद रहेगा। जब देखेंगे तो उनको राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान और उनके त्याग हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए, धरती के लिए कुर्बानी दी है। तो कहीं ना कहीं यदि कोई गलत हो रहा है हमारे साथ तो हम भी सब संगठित होकर के और पूरे क्षेत्रवासी, पूरे समाज के लोग उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ऐसी प्रेरणा यहाँ से मिलती रहेगी जो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया गया है। और दादाजी हम जो अभी जानते आ रहे हैं, और जैसे राजा शंकर शाह जी का पुत्र हुए, राजा पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी हुए, और पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी का पुत्र कौन था? उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी के जो पुत्र हैं, अभी उनका पूरा उनके पास तो मैं नहीं पहुंच पाया हूं। उनके जो अभी इंदूर शाह जी हैं, उनके अभी उनके वंशज हैं, वो रहते हैं बेलखेड़ी में, जो अभी भी हाँ, अभी भी आज वो जबलपुर आए हुए हैं। अच्छा। वहाँ पर हमारे समधी जी हैं डॉक्टर TR वरकड़े, जो उपन्यास लिखे हैं, 300 पेज का एक उपन्यास लिखे हैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के ऊपर। वहाँ भी मेरे को अतिथि के रूप में और बुलाए थे, लेकिन चूंकि मैं बुलदा में यहाँ का समय दे दिया था इसलिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। कुछ हाई कोर्ट के वकील लोग हैं और राजा इंदूर शाह जी जो रघुनाथ शाह के वो वंशज हैं और वो सुंदर शाह के पुत्र हैं। वो अभी भी 3 भाई हैं। जो सबसे बड़े भाई इंदूर शाह वो आज जबलपुर में हैं और वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जो उपन्यास है डॉक्टर TR वरकड़े हमारे समधी जी जो पुस्तक लिखे हैं उसका आज वो वहाँ पर विमोचन करने के लिए आए हैं। तो उनके वंशज हैं, पूरा वंशावली अभी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। हमारे जो समधी जी लोग हैं TR वरकड़े, डॉक्टर TR वरकड़े, वो वहाँ पर गए हैं और वो पूरा जो है वो इतिहास वो सब कुछ लिखा है। तो उनके अभी वहाँ राजा ही मानते हैं। अच्छा। उनके जो वंशज हैं इंदूर शाह जी और उनके जो वंशज हैं 3 भाई और हैं, तो 2 भाई और हैं, मतलब 3 भाइयों। तो अभी भी उनको वहाँ राजा का ही सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे अभी भी हमारे उनके वंशज यहाँ पर हैं। और साथियों, लगभग हमने बहुत समय से दादा की संगीत तो सुनते आ रहे थे, बट हम ये सोच रहे थे कि राजा शंकर शाह के बाद पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह हुए, उनके बाद उनके पुत्र रहे होंगे, बट उनका पता सता नहीं था। और आप कौन कौन लोग जानते थे वो कमेंट करके बताना। पर दोस्तों, आज दादा से मिलने के बाद ये तो हमें निश्चित हो गया कि आज भी हमारे राजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी के वंशज अभी भी जिंदा हैं। और दादा, क्या अभी आपके संपर्क में है वो? अब हमारे संपर्क में, अब जैसे आज आए हैं वहाँ पर, अब एक साथ वहाँ पर मंच में रहते तो पूरा उनसे मिलना जुलना होता। यह है कि संपर्क ऐसा है, हमारे समधी जी हैं डॉक्टर TR वरकड़े, क्योंकि वो लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं और डॉक्टर हैं और PhD किए हुए हैं। तो अब हमारे वो समधी जी हैं, तो उनके संपर्क से उनके घर में ज़रूर हमको जाने का मौका मिलेगा और इस प्रकार से उनके साथ में। दादा, अगर जाने का अवसर, हम अगर जाना चाहें राजा शंकर शाह के वंशज के पास, तो क्या जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। वो जबलपुर से गए, आप लोग जबलपुर से दमोह जाइए। दमोह के पास में बेलखेड़ी गांव है, पहले देवरी में रहते थे। अंग्रेज़ों ने जो है जीवन यापन के लिए उनके जो वंशज थे उनको देवरी के पास में जमींदारी दिए थे। देवरी गांव है वहाँ पर, लेकिन देवरी से फिर इसके बाद हमारे जो उनके वंशज थे वो देवरी से जा कर के वहाँ बेलखेड़ी गाँव है, वहाँ पर बस गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और भी समस्त गाँव वासियों से मिलते हैं। सबसे पहले दादा, आपका सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार। आप इसी ग्राम से हैं? जी, मैं प्रहलाद भविदी ग्राम पंचायत बुलदा का वर्तमान सरपंच हैं जी। तो आपका कैसे कैसे विचार बना दादा कि यहाँ पर मूर्ति अनावरण करना है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेहंदवानी ब्लॉक में एक पहली गांव ऐसा है जो जहाँ पर राजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी का मूर्ति अनावरण हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे गांव में हमने देखा है रानी दुर्गावती जी के मूर्ति अनावरण हो चुके हैं, पर हमारे ही इस क्षेत्र में राजा शंकर शाह जी का मूर्ति अनावरण नहीं हुआ। तो इसके बारे में कुछ बताइए। हमारा प्रेरणादायक मुख्य गुरु हम दादा प्रेम शाह महाराज जी को मानते हैं जी। इसके बाद सन 2008-9 में हमारे पेनवासी दादा जोराबल भविदी जी थे। इसके बाद ये 84 क्षेत्र से आते थे गोरे दादा जी। हाँ। और गुलाब वैयाम जी थे और लोग अभी यहाँ हैं उपस्थित। इन्होंने भूमि पूजन किया यहाँ कि हम किसी भी तरीके से राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का यहाँ चबूतरा बनाया और उसका मूर्ति स्थापन करें। तो हमारे मन में ये हुआ कि भाई उनका सपना को साकार करें। हाँ। पिछले बार हम लोगों ने चबूतरा बनाए, इस बार हम मूर्ति स्थापना ये संगमरमर पत्थर से बनवा के लाए हैं। हाँ। तो इसमें हमारा सहयोग, सभी गांव वालों का सहयोग रहा और हमारे उप सरपंच भैया भी सामने खड़े हैं।
और पंचायत टीम की तरफ से भी बहुत सहयोग रहा है और हमारे ग्रामवासियों की तरफ से सबसे ज़्यादा सहयोग रहा कि आज हम मूर्तियाँ नवर दादा हमारे प्रेम से हमारा जी के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने मूर्तियाँ नवर रखी है। और दादा एक बात और है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि मूर्ति बनवाना चाहते हैं, जैसे कई प्रकार की मूर्ति होते हैं, संगमरमर की मूर्ति इतना कॉस्टली होता है, महंगा होता है, तो यदि अगर कोई बनवाना चाहे तो का कैसा है, मतलब कितना बजट पड़ जाता होगा लगभग? आप बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये सभी लोग संकल्प थे हमारे क्षेत्र के कि हमको बनवाना ही है, तो इसलिए हम लोग भेड़ाघाट से संपर्क किए और भेड़ाघाट में ये है कि 2-3 प्रकार के पत्थर मिलते हैं वहाँ, तो हमने अच्छा क्वालिटी की वजह से थोड़ी महंगा मिला हमको पत्थर। तो लगभग हमारा खर्चा तो मूर्ति में सिर्फ 55,000 रुपया है, लगेज अलग तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे मुख्य अतिथि दादा प्रेम साहब मरावी के कर कमलों से ही हम ये मूर्ति अनावरण किया जाए और हमारे जो पैनवासी हैं उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिले कि हम लोगों ने भूमि पूजन किए थे, इतना दिन बाद हमारा सपना साकार हो रहा है, तो मैं वो पैनवासी दादाओं के चरण कमलों की प्रात भवी की तरफ से सेवा लगभग कितना साल बाद ये सपना पूरा हो रहा है? 2008-9 का सपना है ये, अभी 2024 में पूर्ण कर रहे हैं हम लोग। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारे सामाजिक संस्कृति के प्रति कितना रुझान है। तो ये गांव वाले पीछे हैं, तो गांव वालों से पूछना चाहूँगा, क्या कितना खुश हैं आप लोग? जोर से बताओ। और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि आज तो मूर्ति अनावरण हो चुका, तो क्या यहाँ प्रतिवर्ष कार्यक्रम होगा कि फिर इसी वर्ष हुआ? 2005-6 से कार्यक्रम यहाँ शुरू से अभी तक चल रहा है, हर साल हो रहा है 18 तारीख को। और एक बात और, मुझे मतलब कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो मेहंदवान क्षेत्र हुआ इस क्षेत्र को बोलते हैं कि 84 क्षेत्र है, तो 84 क्षेत्र क्या है, ये सोच के लोग चिंता करते हैं कि यार 84 क्षेत्र क्या है, और डरते भी हमारे क्षेत्र से। तो दादा थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहेंगे कि हमारे इस बुलंदा चाबी इस क्षेत्र को 84 क्षेत्र क्यों कहा जाता है? 84 क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, खास करके जिसमें ज़्यादातर जो गाँव आते हैं वो घुघरी ब्लॉक के आते हैं और बिछिया और मवई ब्लॉक के हैं। 84 क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो गढ़ा मंडला में हमारे पहले के जो राजा थे, तो एक समय ऐसा था कि जो कवर्धा वाला राजा थे, तो कवर्धा वाले राजा के साथ में और हमारे मंडला गढ़ के जो राजा थे, तो मंडला गढ़ के राजा और कवर्धा वाले राजा में क्योंकि दोस्ती थी, इसलिए हमारे मंडला गढ़ के राजा ने 84 गांव जो है कवर्धा वाले राजा को दे दिया। कवर्धा वाले राजा को हमारे मंडला गढ़ के राजा ने उनको दे दिया था, मित्रता में दिया था। तो इसलिए जो है इसको 84 गांव आते थे, इसलिए 84 क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फिर पुनः वो वापस फिर से बोले यहाँ के जो है हमको अब इतने दिन तक हमने बहुत यहाँ से जनता के साथ मिलजुल लिए और यहाँ पर आकर के जी खा लिए, हमारे शासन में रहा, इसके बाद खुद आप ले लो करके फिर दे दिए, तो फिर से मंडला में आ गया, इसलिए इसको 84 क्षेत्र कहते हैं। तो उससे हमारे जो पुरखा थे, हमारे पुरखा लोग उसमें जो है अपने गीत और गायन में अपने शैली में उसको गाते थे कि 484 बसे, जिसमें से 400 गांव जो है कवर्धा क्षेत्र में उनके अंदर में थे और 84 जो गांव थे ये मंडला जिला के उसमें शामिल हो गए। तो 484 गांव उसमें बसते थे कवर्धा क्षेत्र में, 484 बसे, 1600 सिंघवारे, और जो सिंघवारेगढ़ है जो उमरिया जिला में पड़ता है, सिंघवारेगढ़ में जो है उस समय 1600 गांव हुआ करते थे। तो हमारे पुरखा लोग गाते थे कि 484 बसे, 1600 सिंघवारे, चाकर मुही रीवा बसे, चाकर मुही रीवा जो है ऐसा उस समय जो है खास करके बांधवगढ़ को कहा जाता था उस समय रीवा राजा। तो बांधवगढ़ में जो है बहुत ऊंचे स्थान में है, और ऊपर है जो है चकर मुही, चकर मतलब ददरा है, बहुत बड़ा ददरा है, चकर है। तो चकर है तो वहाँ बहुत सुरक्षित, वहाँ का जो राज शासन होता था बहुत सुरक्षित होता था, क्योंकि वहाँ दुश्मन आसानी से नहीं चढ़ सकता था बांधवगढ़ बल्हनी में, इसलिए उसको चकर मुही कहते थे। यदि कोई धोखा से चढ़ गए तो समझ लो कि वहाँ चढ़ते चढ़ते उनकी मौत निश्चित थी, क्योंकि वो अंग्रेज भी उनको परास्त नहीं कर सकते, कहा जाता है। बांधवगढ़ बन्हैनी रीवा रासत वालों को अंग्रेज लोग भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे पुरखा लोग उनको अपने गीत गायन के माध्यम से गाते थे कि चाकर मुही रीवा बसी। और जैसे कि हमारी यह मंडला क्षेत्र में अधिकतर यह क्षेत्र अभी जो आप लोगों का गाँव बसा है दादा, तो इस क्षेत्र में अधिकतर गोंडी बोला जाता है। हमारे उधर जाएंगे मेहंदवानी क्षेत्र में और आके मंडला उधर साइड में लगभग बहुत जगह घूमा हूँ अब, तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में ही गोंडी बोली बोला जाता है।
तो क्या आपके पूरे गांव में ऐसे ही बोला जाता है जैसे अपने गोंडी पारसी बोला जाता है नहीं, कि? छोटे बच्चों तो भूल गए हैं, हमारे बड़े बड़े पूर्वज हैं, वो अभी भी बताते हैं। और हमारे थोड़ी दूर जाओ तो पिनरोक हुआ, तेलहंदा हुआ, अभी भी जीवित है गोंडी भाषा। और हमारे ये पुरखा हैं, इनके मुंह में अभी भी गोंडी भाषा है, अभी भी बोल लेते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चों भी वो तो भूलते जा रहे हैं भाषा। पर समस्त ग्रामवासियों, आप अभी लोग इकट्ठे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मातृ शक्तियाँ यदि हों तो मातृ शक्तियाँ जरूर आएँ। और मैं कहना चाहूँगा दादा जी कि मेरा विशेष विनती है, जैसे कि हमने दादा के गीत संगीतों में सुनते आ रहे हैं, और लगभग मैं भी यूट्यूब में काम कर रहा हूँ दादा लोगों का आशीर्वाद से, तो मुझे बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुणवानी गीत संगीत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मुहिम अच्छा है। पर ऐसे रीवा, सतना से, होशंगाबाद से ऐसे लोग मेरे पास फ़ोन भी करते हैं, तो कहते हैं यार आप लोग अपने भाषा को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि हमें इस भाषा के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे सियाने लोग, आप लोग हैं, तो अपने बच्चों को बताएं, और बच्चे एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो वो भी बात करेंगे संपर्क में। और साथियों, अभी हम मिल रहे हैं एक गांव के दादाजी हैं, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह से गोंडी पारसी बोला जाता है, और भी हमारे युवा लड़के हैं उनसे बात करेंगे हम किस तरह से वो लोग पारसी में बोलते हैं। तो दादा सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार। आपका नाम क्या है दादा? नावापुरुल है प्रेम कुमार मरावी। अच्छा, कहाँ से है दादा? नावनार है पटरा किनार। पटरा किनार। हाँ। तो साथियों, आप लोगों को देखा कितना प्यारा मधुर बोली लगता है। और क्या दादा आपके घर में भी इस तरह से बोला जाता है पारसी? हाँ, नावा दाई दादा संग बिल्कुल नावल पारसी ची भाषा है। ना लई कम छवा तो अभी हल करियो है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि दादा आपसे विनती है कि मुझे तो नहीं बनता ये पारसी, पर हमारे मित्र हैं नेटी जी आपके गांव के हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार आप बताओ, हमारे साथ पारसी में बात करना। और मेरा विशेष विनती है दादा आप सभी लोगों से, जो कि आप इस गांव के आजू बाजू जितने हैं, मुझे लगता है कि अपने ही क्षेत्र में बचा हुआ है ये पारसी बोली, नहीं तो नहीं बोला जाता। पर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं उनको सिखाया जाए, या तो फिर ऐसा कुछ हो कि साप्ताहिक रूप से बैठक हो जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ सिखाया जाए। कैसे दादा? बिल्कुल सही है। और दादा सेवा जोहार। आपका नाम क्या है? नवापुरुल विपतलाल ताराम है। कहाँ से हैं आप? नार पड़रकी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा पड़रकी के लोग कितना अच्छा बोलते हैं। तो मावा नाटे लगभग 40% पारसी बन की तुर। हाँ, अद भाषा मावल पुरखोती भाषा। पुरखोती भाषा। हाँ। पुरखोती भाषा अद भाषा ते मावा देवी देवते किलिता तुर अब भी मावा देवी देवते बड़ा जल्दी वाइता। हाँ हाँ। हिंदी ते बन की तुर अब पे झेलाग मां बड़ा झेर लागी। हाँ, झेर लगता है। अदर मारे नन कत्तना नन तो आहुन मन संचालन किया तना हल्को मत ना तब जब मरावी दादा कार्यक्रम फर्स्ट कार्यक्रम मत जोत जमारे भगदिया जी ना शरीर ते जमारे विची मत अत साल ताहले नन बहुत छोट अत समय नन बीए पढ़े हम। हाँ। तब बड़ा इधर मन संचालन किए बोरे हिल मत अगास्ट नन मन संचालन किए तना धीरे धीरे जाहुन बाहुन बने आए तो आहुन ना वागा बच्चों ज्ञान है अक्षर बन की तना वाले हिन वन को अगास्ट जो शुरू की तना ना धीरे 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 तान बढ़े किया तना अदि अगर समाज ना कुन साथ सियल तो बगास्ट दाका अदु न लेकिन नवा मुख्य उद्देश्य मनता गोंडी भाषा ते वन करना लेकिन वराले आसी साता ना अदन हमारे हिल वन की क्योंकि इस पे रंजन बहुत जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। हाँ, रंजन का आइटम तो यूं नहीं कि ननवन की कतौर के जनर ता बचायल अदुन और वन करना अदन हमारे इद भाषा मावल भाषा बहुत मूल भाषा है। इद भाषा तुन माकुम बची की ना है अदि अगर इस भाषा तुन बची की से लेतम तब सब कुछ तुन बची की से लेता माना इदुन हिल बची की हो तब बाल हिलन मावगा फिर दाना भी है तो बद काम तो हिलन दाना क्योंकि मावल भाषा सबसे मुख्य चीज है। आधा भाषा तुन बची की से लेकम तब फिर हंदा के मम फिर सब चीज तुन बच की। तो देखा दोस्तों, आप लोगों को कितना अच्छा भैया बताए। पर भैया मुझे एक बात कहना चाहूँगा आपसे विशेष खास कर, क्योंकि आप लोग युवा हैं और आपके लगभग प्रभाव में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि यार आप एक स्कूल जैसा छोटा सा ऐसा करें। मतलब मेरा राय है, आप अलग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता। इतना जो इद विचार इर्तनी इद विचार नावल उड़साला से भाई जमुना भवी दी हिंदर और हाँ ओन मन की मत ना और कठुती से स्कूल लाग सा 3 घंटा ना और पछले आसे तुर अम्म हर इतवार फोन किया था कि बफूर है मीटिंग बफूर बोरी हिल ध्यान सी भैया पे ननवरा ले बाल के और मरावी बाल का है ए पे
बोन बोन सिखाए ना हनु वायनु रगा तो उरुन पढ़े के कम तबान उर पुंदनु वन की कम उर मुन्ने तबान हिले इहुन मुह टोडी ते कच्छिन के मरंग से कम तो बारह लाया बाल हिलायो अदना मारे माकुम सचेत आयनल जागरूक आयनल है अन बोर बोर वायतुर मा पछारी उरुन बैसिन की अन अरे मामा अगर मुन्ने दया था मता इद भी है मामा काल कुनु बैसिन की तरी झटके कानूर पर रोहिल तर रहो मा क्योंकि माकुम अरहता निक आइनु रहा इसलिए मावा समाज का मुख्य उद्देश्य ये है कि बोर मुन्ने बढ़िया है तर ओन हिल बढ़िया है ऐसी तरी बिल्कुल जहाँ जमीन ते इगने मानी में हक जय दे में ये उनका तो इद मावाल समाज का मुख्य उद्देश्य है अने मेरा कहने का मतलब है हमारे समाज के लोग हमें यदि अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसको आगे जाने नहीं देते यदि अगर कुछ कर लिया हाँ ऐसा कर रहा है अब देखो ऐसा कर लिया उसमें मन नहीं भरा उसको तो ऐसा कर रहा है भाई इस चीज़ को हमको नहीं करना है ना हम एक समाज के आदमी हैं हम यदि अगर आपको ज़रूरत है हमसे लेने की तो आप हमसे ले लो ना यार हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको देने के लिए यदि अगर हम मना करें यदि अगर आप 100 मांगोगे तो हम 50 देंगे है कि नहीं बिल्कुल सही बात। हम आप 100 मांगोगे हम 50 देंगे लेकिन देंगे क्योंकि आपके लिए आपको जरूरी है इसलिए मांगने आए हो इद है मावा समाज के मुख्य उद्देश्य माकुम बिगड़े किए ना तब माकुम बिगड़े हिलाया ना है सुधरे आए ना सुधरे आए ना हाँ तो नावल विशेष प्रार्थना है नहीं ऐसे मैं यूट्यूबर आंदी यदि अगर निकुन समय पुटल तो मनाते वाई की निकुन बछो वीडियो बन किया ना मम मरावी न संग बछर वीडियो बने के अछर वीडियो मम बने आखर छुट्टी तो दिन वाई की क्योंकि नन ड्यूटी में ना पंचायत से अब छुट्टी हिल पुट्टू ना कुन अदना मारे में ऐतवार थी वाई की तब हम फिर 4-5 जनासी से कम एन चाह की तो एन कम 12 के की आउन के कम के चीज पे पारसी ते में वारसी सब चीज की से लेकर भर इमे भर तो ननमारा लेकिन हम लगभग 40-50 छवा हिंदू सब जन को बने आया था लेकिन वन कुर हिले मुख्य उद्देश्य अभी छवा मावल स्कूल ते हिंदूर इचो वक्त छवा समझे आ सकते इचो वो हाँ वन किया ना पर हाँ दाए बोन कत्तर काकाल बोन कत्तर फुआल बोन कत्तर हैं काको अक्को सब पुंछता इचो वक्त छवा लेकिन वन किल पर क्योंकि इतना जो कमी है बगा दाई दादा लगा हाँ दाई दादा कर रहा रोते ना कुछ दिन स्कूल लाग सकता ना भाई रोते अगर फिर स्कूल ते हंदन अतिथि ते काम की अतिथि ते भी एक्स्ट्रा समय न छवा ना तो गोत कर रहा ना तो बहुत ही अच्छा और मिलते हैं और भी हमारे मातृशक्ति हैं लगभग हमारे पितृशक्तियों से मिल चुके हैं और मिलते हैं हमारे मातृशक्तियों से तो माता जी सादर सेवा जोहार सेवा जोहार। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ मैं इसी गाँव से। तो आप भी कुछ अपने गोंडी भाषा में बताइए। कुछ इस तरह से रहा यहाँ का कार्यक्रम। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के सभी मातृशक्ति पितृशक्तियों से बात करके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय जोहार।